एंड फोल्डर हम ओपन करेंगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, तो आज जो आपको दिख रहा है इस तरीके से कुछ करने वाले हैं। इसको बंद कर देते हैं बट। तो हम बनाएंगे एक फोल्डर JS10 एंड इसके अंदर एक फाइल index.html index.html इसके अंदर अपना बॉयलर प्लेट कोड। एंड अब चलते हैं नोट्स के ऊपर कि नोट्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। किसी का कोई डाउट है तो बता देना, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, ऑडियो वीडियो अगर बीच में नहीं आएगा तो बता देना मुझे, माइक ओपन करके कोई। सो व्हाट इज लोकल स्टोरेज, इसको समझते हैं कि लोकल स्टोरेज क्या होती है। स्टोरेज क्या होता है, जहाँ पे आप कोई चीज़ स्टोर करते हो। ठीक है, अब लोकल स्टोरेज क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। इमेजिन दिस, यू विजिट अ वेबसाइट, चूज डार्क मोड एंड क्लोज योर ब्राउजर। अब कई सारी वेबसाइट्स में आप जाते हो, ठीक है, जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब में आपने क्या किया, डार्क मोड ऑप्शन चूज किया, ठीक है, और अपना ब्राउजर क्लोज कर दिया क्योंकि हमेशा तो ओपन रहेगा नहीं ब्राउजर, ऑब्वियस सी बात है। एंड व्हेन यू ओपन इट अगेन द नेक्स्ट डे, जब अगले दिन आप अपने ब्राउजर को ओपन करते हो तो उसके अंदर कौन सा मोड लगा रहता है, डिफॉल्ट वाइट मोड, लाइट थीम लगी रहती है, फिर डार्क थीम। वो डार्क थीम होगा जो भी आपने चूज किया होगा, डार्क मोड, लाइट मोड, तो डार्क मोड ही रहता है वहाँ पे। तो ये काम कैसे होता है, बट हाउ डिड द वेबसाइट रिमेंबर योर चॉइस। वेबसाइट को आपकी जो चॉइस है वो कैसे पता चल गई कि आपने डार्क मोड ऑप्शन चूज किया था या फिर लाइट मोड चूज किया था, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, ये वेबसाइट को कैसे पता रहता है। तो ये चीज कहाँ स्टोर होती है, ये सारी चीजें लोकल स्टोरेज के अंदर। दैट्स बिकॉज इट सेव्ड योर प्रेफरेंसेस इन समथिंग कॉल्ड लोकल स्टोरेज। तो जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं वो कहाँ पर स्टोर्ड है, लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, कि आप किस तरीके से आप डार्क मोड आप यूज करना चाह रहे हैं, लाइट थीम, और भी बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह रहे हैं कि आप डार्क मोड यूज करना चाह रहे हो या फिर लाइट थीम। ये कहाँ पे स्टोर है, लोकल स्टोरेज के अंदर। ये कैसे दिखाई देती है लोकल स्टोरेज, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको ओपन करके देखते हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह तो ओपन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरी पर्सनल भी स्टोर हो सकती हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। जब आप इंस्पेक्ट टैब ओपन करते हो तो आपको ये दिखता है एलिमेंट्स वाला टैब। आपको जाना है यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर अब ये कुछ आ रहा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कीज एंड वैल्यूज, यहाँ पे दिख रहा है लोकल स्टोरेज। एंड ये आपकी वेबसाइट की लोकल स्टोरेज, ये मेरी वेबसाइट है 127.0.0.1। इसके अंदर कुछ चीज़ें मेरी स्टोर्ड है, जैसे नोट्स मेरे पास एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से, तो ये कैसे होता है, इसी को हम लोकल स्टोरेज बोलते हैं। और हर वेबसाइट के अंदर उसकी लोकल स्टोरेज होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर्ड रहती है, जैसे डार्क मोड है या फिर कोई और चीज़ है, ये सारी चीज़ें। तो क्या लोकल स्टोरेज होता क्या है, बेसिक लेवल पर समझना है आपको, एंड इसको एक्सेस कैसे करना है कि लोकल स्टोरेज के अंदर आपने क्या क्या स्टोर किया हुआ है, या फिर वेबसाइट में ऑटोमेटिकली क्या क्या स्टोर किया हुआ है। अब यूट्यूब वगैरह में जाके देख लो आपने क्या क्या स्टोर किया हुआ है वहाँ पे ऑटोमेटिकली। आपने नहीं, मतलब वेबसाइट ने क्या स्टोर किया हुआ है। यस और नो, एक बेसिक लेवल पे समझ में आता है लोकल स्टोरेज क्या होता है। यस और नो, रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट, तभी तो पता चलेगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। What is local storage? Local storage is feature in your browser that allows your website तो आपके ब्राउजर के अंदर क्या है, एक फीचर है जो वेबसाइट्स को क्या करता है, टू स्टोर डेटा डायरेक्टली ऑन योर कंप्यूटर। अब डेटा वो चाहे तो डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके का डेटा है, जैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे डार्क मोड है एंड और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती है, आपके कंप्यूटर की स्टोरेज के अंदर। ठीक है, लाइक ए टाइनी डिजिटल नोटबुक, कह सकते हो डिजिटल नोटबुक है, कहाँ पर है, आपके ब्राउजर के अंदर, और ये आपके कंप्यूटर के अंदर ही होती है। ठीक है, डेटा स्टेज इवन आफ्टर यू क्लोज द ब्राउजर, अगर ब्राउजर को क्लोज भी कर दोगे तब भी वो डेटा आपका वहाँ पर रहने वाला है। एंड इट इज सेव्ड पर वेबसाइट, और हर वेबसाइट की अपनी अलग अलग लोकल स्टोरेज होती है। ठीक है, यू डोंट नीड अ डेटाबेस और बैकएंड टू यूज इट, आपको डेटाबेस नहीं चाहिए, बैकएंड नहीं चाहिए इस डेटा को, मतलब लोकल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब इसकी साइज लिमिट क्या होती है, आप 5 से 10 MB स्टोर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर। ठीक है, जनरली इतनी होती है। एक्सेस ओनली एक्सेसिबल बाय द वेबसाइट दैट क्रिएटेड इट, जिस भी वेबसाइट ने उसको क्रिएट किया होगा सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकती है। लाइफ स्पैन अंटिल इट्स मैनुअली डिलीटेड बाय द साइट और यूजर, इसको जब तक आप डिलीट नहीं करोगे खुद से तब तक ये वहीं पर रहेगी, जो भी आपने लोकल स्टोरेज के अंदर चीजें स्टोर की हुई है, या तो साइट ओनर उसको डिलीट करेगा, ठीक है, या फिर जो यूजर है उसका वो उसको डिलीट करेगा।
इसके अलावा इसको कोई और भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ब्राउजर को क्लोज करके अगेन यहाँ पर आओगे, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर स्टोर्ड मिलेंगी। अभी तक क्या होता है, जैसे हम वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं तो उनका क्या होता है, जैसे ही ब्राउजर को क्लोज करूंगा, क्योंकि वो रैम के अंदर स्टोर होता है, तो रैम के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है कंप्यूटर क्लोज करती है वो सारी की सारी वैनिश हो जाती है, इसलिए वो सारी की सारी वहाँ से हट जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ट्राई दिस इन कंसोल। कंसोल के ऊपर आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको ज़्यादा समझना मत आपको, ठीक है, बस ट्राई करो। मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, इससे क्या होता है अभी समझाता हूँ आपको। मैं लिख रहा हूँ लोकल स्टोरेज, सॉरी, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैं लोकल स्टोरेज के अंदर कोई आइटम को सेट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होती है की, एक होती है वैल्यू। अच्छा, की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है, याद है किसी को, हमने डिस्कस किया था। की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है, जब कोई कह रहा है ना की एंड वैल्यू, की मैं कह देता हूँ नेम, या फिर मोड कह देते हैं इसको, कि डार्क मोड या फिर लाइट मोड, फिर कॉमा लगा के मोड, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डार्क, एंड इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनडिफाइंड आ रहा है। अभी चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, एंड क्या यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ, जरा पेज को रिफ्रेश करूँ। ओह, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मोड डार्क दिखाई दे रहा है ना। ये मैंने कैसे किया, मैं कंसोल के अंदर आया, मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। दो चीज़ें देनी होती है, एक की एंड उस की वैल्यू। अच्छा, की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ पे पढ़ा था हमने, डिक्शनरी, जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्शनरी कहाँ पे है, याद है किसी को, कहाँ पे डिस्कस किया था की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट के अंदर, एग्जैक्टली, नहीं फंक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा था। ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रिप्ट कुछ, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूंगा क्या, एक ऑब्जेक्ट की लेट ओबीजे वन, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, करली ब्रेसेस, इसके अंदर दो चीजें देनी होती है, एक तो इस तरीके से की एंड उस की कोलन लगा के वैल्यू, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ पर भी करते हैं, जब लोकल स्टोरेज के अंदर आपको कोई आइटम को सेट करना होता है। अभी हम देखेंगे कोड की हेल्प से कैसे करते हैं, अभी तो मैंने कंसोल के अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोकल, अब देखो मैं इसको पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे, ठीक है, पेज रिफ्रेश किया, एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, वो मेरा स्टिल यहाँ पर सेव्ड रहेगा। अगर एक वेरिएबल होता तो वेरिएबल यहाँ से हट जाता, लेकिन ये लोकल स्टोरेज के अंदर सेव्ड है, इसलिए यहाँ पर परमानेंटली रहेगा। क्लियर भी कर सकते हैं, वो देखेंगे आगे कैसे करते हैं, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती है, इनको एक्सेस भी करेंगे आगे। सो यू जस्ट स्टोर योर नेम ऑन द ब्राउजर। अगर जो लोग लैपटॉप में ट्राई कर रहे हैं तो मेरे साथ में ट्राई करके देखो इसको, कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। अब इसको गेट आइटम भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने कैसे एक्सेस करना है, डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर जाके ही देख लिया हमने। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, डार्क मोड टॉगल, आप इस तरीके से रख सकते हो कि थीम डार्क या फिर लाइट। शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट के अंदर आप आइटम्स रख सकते हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कार्ट के अंदर आप आइटम स्टोर करते हो, तो हो सकता है वो कहाँ पे स्टोर हो, आपकी लोकल स्टोरेज के अंदर। रिमेंबर मी ऑन लॉगिन, जैसे आप लॉगिन करते हो वेबसाइट के अंदर, हर बार लॉगिन करते हो क्या, एक बार लॉगिन करते हो, परमानेंटली वहीं पर रहती है सारी चीजें, आप मतलब जितनी बार भी आते हो कुछ टाइम के लिए, एक दो महीने बाद फिर से लॉगिन करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, लेकिन जनरली हर बार जितनी बार वेबसाइट को आप विजिट करते हो उतनी बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो वो कैसे होता है, वो भी लोकल स्टोरेज की हेल्प से होता है। एंड नोट्स ऐप, आप कह सकते हो कोई नोट्स वाला ऐप है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स कुछ स्टोर किए हुए कि नोट्स, गो टू जिम वन, गो टू जिम वन टू थ्री फोर, जो भी है इस तरीके से कि आपको नोट्स स्टोर करना है, ठीक है। अब आज का प्रोजेक्ट भी हमारा यही है कि हमें बनाना है कि एक टू डू एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे बनेगी अभी देखते हैं। इस तरीके से आप कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। बेसिक सिंटैक्स एंड स्टोरिंग डेटा इन लोकल स्टोरेज, किस तरीके से स्टोर करना है ये देखते हैं। रिमाइंडर, लोकल स्टोरेज स्टोर्स की वैल्यू पेयर, ठीक है, क्या स्टोर होता है यहाँ पे, की एंड वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, एग्जैक्टली सेम चीज, की एंड वैल्यू पेयर तो स्टोर होंगे, लाइक लेबल्स एंड वैल्यूज। इमेजिन ए लॉकर विद मैनी डॉट्स, ईच लेबल्ड विद होल्डिंग वन आइटम। जैसे आपके पास एक लॉकर हो सकता है, इस लॉकर के अंदर मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, सबके बाहर से लेबल होगा कि गोल्ड, डायमंड, जो भी है, एंड इसके अंदर क्या होगा, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज स्टोर होंगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है, की एंड वैल्यू पेयर में आपका डेटा स्टोर होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। बेसिक लोकल स्टोरेज मेथड, अब लोकल स्टोरेज को एक्सेस करने के कई सारे तरीके होते हैं, वैसे तो एक तरीका होता है, मतलब मेथड बहुत सारे हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। एक है सेट आइटम, सेट आइटम जो होगा
डेटा को स्टोर करने के लिए, गेट आइटम डेटा को रिट्रीव करने के लिए, रिमूव आइटम किसी एक स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करने के लिए, क्लियर से क्या होगा, सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। मैंने जैसे आपसे कहा था ना, जब तक आप मैनुअली नहीं करोगे तब तक वो सारा का सारा डेटा वहीं पर रहेगा। तो खुद से कैसे डिलीट करना है, यूजिंग क्लियर मेथड। अभी इसको करके देखते हैं जस्ट। ओके, तो कोड के अंदर आओ अपने, ठीक है, अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, HTML के अंदर, जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे लिखो आप कि लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ से सारी की सारी चीजें हट गई। क्यों हट गई, क्योंकि अभी हमने नोट्स के अंदर देखा था कि क्लियर से क्या होता है, डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी चीजें डिलीट। तो अभी सारी चीजें हमारी साफ रही, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर लिया पहले। आपका अभी क्लियर ही होगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसके अंदर सेट आइटम, क्योंकि अभी हमारी लोकल स्टोरेज खाली है। तो सेट आइटम कैसे करना होता है, इन की वैल्यू पे, ठीक है, की एंड वैल्यू। तो आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, ये मेथड है, ऐसे ही लिखना होता है, सिंटैक्स है, तरीका है, रूल है। यहाँ पे आपको सजेशन भी दे रहे हैं, की एंड वैल्यू। तो की अभी के लिए आपको क्या करना है, अपना नेम लिखना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर नेम, या नेम के बाद लगाओ कॉमा। अब बतानी है आपको वैल्यू, की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेम तो की हो गई, की से एसोसिएट कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ये वैल्यू इससे एसोसिएटेड होनी चाहिए। अब चलते हैं पेज के अंदर, और यहाँ पे जब आप इंस्पेक्ट को ओपन करोगे, आप कहाँ पे होगे, एलिमेंट्स वाले के अंदर। हम वर्क कहाँ कर रहे थे आजकल, कंसोल के अंदर, लेकिन अब आपको आना है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज के अंदर आपको अपनी वेबसाइट दिखेगी। इसके ऊपर क्लिक करो, की है आपकी नेम एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, मोहित, जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है। कि लोकल स्टोरेज और सेट आइटम नेम एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, मोहित। इस तरीके से जो लोग लैपटॉप में कर रहे हैं, क्या है, वो लोग ये कर पा रहे हैं, किसी ने किया मेरे साथ, यस और नो। ये समझ में आया आपके, पहले ये बताओ, करने की बाद में ये समझ में आया फिर नहीं आया, यस और नो, कि लोकल स्टोरेज क्या है, क्यों है, किस तरीके से इसके अंदर आइटम को सेट करना है, यस और नो सभी लोग, रिपीट, ओके। अच्छा, लोकल स्टोरेज क्या है ये आपको समझ में आया, यस और नो। लोकल स्टोरेज होती क्या है, देखो लोकल स्टोरेज क्या होती है ना आपकी, एक आप कह सकते हो ब्राउजर की स्टोरेज होती है, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होती है, SSD होती है, HDD होती है, ऐसी ब्राउजर की भी अपनी एक स्टोरेज होती है। बहुत कम स्टोरेज होती है, 5-10 MB, ठीक है, लेकिन होती है। वो क्यों होती है, उसके अंदर छोटी मोटी चीजें स्टोर होती हैं, जैसे यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी मतलब हर वेबसाइट की अपनी अपनी अलग अलग लोकल स्टोरेज होती है, ठीक है। हर वेबसाइट की, गूगल मीट की अपनी अलग होगी, एंड जो मेरी वेबसाइट है अभी उसकी अलग होगी, एंड जितनी वेबसाइट आप विजिट करते हो सबकी अलग अलग होती है। उनके अंदर स्टोर क्या होता है जनरली, कि आप कौन से मोड पे यूज कर रहे हो, डार्क मोड पे यूज कर रहे हो, लाइट मोड पे यूज कर रहे हो, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी चीजें। अब ये यहाँ पर क्यों स्टोर होती है, क्योंकि लोकल स्टोरेज क्या है, अगर आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करोगे, इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है, लेकिन लोकल स्टोरेज क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, तो ये थोड़ा फास्ट एक्सेसिबल होती है, इसलिए ये सारी चीजें हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो अभी आपको क्लियर है कि लोकल स्टोरेज होता क्या है, ब्राउजर के अंदर एक स्टोरेज है बेसिकली हर वेबसाइट के लिए, ठीक है। ब्राउजर के अंदर एक स्टोरेज है हर वेबसाइट की अलग अलग। उसके अंदर क्या चीजें स्टोर होती हैं, जैसे डार्क मोड प्रेफरेंसेस हो गए, और लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीजें, ठीक है, ताकि आप उनको जल्दी से एक्सेस कर पाओ। क्योंकि लैपटॉप के अंदर आप वेबसाइट भी यूज कर रहे हो, लैपटॉप के अंदर इन्फॉर्मेशन भी स्टोर्ड है, तो काफी फास्ट एक्सेस हम कर सकते हैं उसको। ओके, आई थिंक अभी आपको क्लियर है कि होता क्या है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इसके अंदर आइटम स्टोर कैसे होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं इसके अंदर आइटम स्टोर, आपको आना है यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे लिखना है लोकल स्टोरेज। क्या लिखना है, लोकल स्टोरेज। इससे क्या होता है, आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी जो भी लोकल स्टोरेज है वो आप एक्सेस कर सकते हो। अब इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, उनमें से एक होता है डॉट सेट आइटम, ठीक है। सेट आइटम मतलब कि आप लोकल स्टोरेज के अंदर कोई आइटम को अभी सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे स्टोर होता है हमारे पास डेटा, डेटा स्टोर होता है की एंड वैल्यू पे, की एंड वैल्यू पे, कि एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखा था कि एक की होती है और उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, तो सेम काम यहाँ पर भी होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थीम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ डार्क, तो मेरी की हो गई थीम और वैल्यू हो गई डार्क। और जब भी मुझे इसे एक्सेस करना होगा, मैं यहाँ से इसके की हेल्प से इसको एक्सेस
कर सकता हूँ, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर मुझे एक आइटम को यहाँ पे सेट करना है तो मुझे यूज करना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा एक चीज और स्टोर हो गई, थीम डार्क। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश भी कर दूँ तो ये कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, जब तक आप मैनुअली खुद से क्लियर नहीं करोगे ये यहीं पर रहेंगे। ओके, इसको क्लोज करके दोबारा वेबसाइट को ओपन करो तब भी यहीं पर रहने वाला है। ठीक है, और मैंने सेम ही लाइन को 2 बार चेंज किया था। अगर मैं इसके अंदर कोई तीसरी चीज डालूंगा तो वो अगेन इसके नीचे स्टोर होगी। ठीक है, ये प्रीवियस वाली डिलीट नहीं होगी, वो वहीं पर रहेगी आपकी। क्या अभी समझ में आया आपको कि किस तरीके से आइटम को सेट करना है? यस और नो? लोकल स्टोरेज क्या है, उसके अंदर आइटम को कैसे सेट करना है, उसके अंदर आइटम स्टोर होता कैसे है, की एंड वैल्यू पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा सेट आइटम, अब देखते हैं गेट आइटम कैसे काम करता है। अब सेट आइटम के अंदर तो आपको 2 चीजें देनी है, एक तो की, एक उस की से एसोसिएटेड वैल्यू। लेकिन गेट आइटम में हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सिर्फ की की, क्योंकि वैल्यू तो हमें रिट्रीव ही करनी है ना, वैल्यू ही दे देंगे तो फिर क्या फायदा उसका। तो सिर्फ आपको की देनी होती है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की, अब की एग्जिस्ट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सी भी की आप दे रहे हो। मैंने अभी जैसे 2 स्टोर की थी, एक नेम और एक थीम। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ थीम तो ये मुझे बताएगा कि इस थीम की से एसोसिएटेड कौन सी वैल्यू। ठीक है, कैसे पता चलेगा? अब ये खाली लिखने से तो होगा नहीं, मुझे इसको अब कहाँ पे देखना है, कंसोल के अंदर मुझे दिखेगा, यहाँ पे कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे कैसे दिख सकता है? कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कंसोल डॉट लॉग। एंड इसके अंदर ये चीज कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर आपको एक की देनी होगी। और वो की क्या होगी? जो आपने ऑलरेडी स्टोर की होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे रहे हो आप यहाँ पे। यहाँ पे चलते हो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डार्क। कैसे दिखा डार्क? अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको दिख रहा है थीम की के साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है? डार्क। तो इसका क्या मतलब, मैं अगर यहाँ पे नेम करूँ तो नेम से मुझे मेरा नेम यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा, क्योंकि नेम से तो मोहित यहाँ पे स्टोर्ड है ना। तो कंसोल के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मोहित। अब मैं कोई ऐसी की यहाँ पे लिख लेता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पे मेरी लोकल स्टोरेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर आएगा नल। कि आपने जो स्किल यहाँ पे लिखा, स्किल नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू को रिट्रीव करना होता है। ओके, आई थिंक ये भी क्लियर होगा कि इस तरीके से वैल्यू को आप लेके आते हो। सेट करते समय तो दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, कीज एंड वैल्यू, लेकिन गेट करते टाइम आपको क्या करना है, सिर्फ की देनी है उसको। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक आइटम क्लियर करना है, अगर क्लियर यूज कर दोगे तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ एक आइटम क्लियर करना है तो रिमूव आइटम आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे रिमूव करना था नेम को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट क्या था, रिमूव आइटम। रिमूव आइटम और की देनी है आपको कि कौन सी की और वैल्यू आपको रिमूव करनी है। अगर आप यहाँ पे की लिखोगे नेम, तो नेम एंड उसकी जो वैल्यू थी दोनों चीजें यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, थी। नेम यहाँ से हट चुका है। नेम क्यों हट चुका है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिमूव आइटम नेम। ठीक है, ये चीज है। अब मैं इसके अंदर अगर क्लियर यूज करूँ, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, क्लियर के अंदर कुछ नहीं देना होता है। क्या करता है बेसिकली, सारी की सारी चीजें क्लियर कर देगा, जितनी भी उसके अंदर की वैल्यू स्टोर थी वो सब डिलीट है। दिख रहा होगा आपको क्या हुआ, सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। आई होप ये 4 मेथड्स आपको क्लियर होंगे। इन 4 मेथड्स में किसी का कोई डाउट है? ये बताओ, इन 4 मेथड्स में किसी का कोई डाउट है? लोकल स्टोरेज को कैसे एक्सेस करना है, कैसे वहां पे एक आइटम को सेट करना है, कैसे आइटम को गेट करना है, कैसे आइटम्स को रिमूव करना है? यस और नो? यस और नो, फटाफट। किसी भी मेथड में कोई सा भी डाउट है तो बताओ। और रियल लाइफ में भी गेट वाला रिपीट। ओके, देखो गेट वाला रिपीट कर देता हूँ। तो पहले तो मुझे ये चीज कमेंट करनी पड़ेंगी या फिर हटानी पड़ेंगी, नहीं तो क्या होगा, मेरी लोकल स्टोरेज हर बार क्लियर हो जाएगी। इन दोनों को भी यदि हटा देते हैं, मैंने लिखा है लोकल, आपने क्या कहा, गेट करना है ना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा लोकल स्टोरेज और सेट आइटम थीम डार्क। इससे क्या होगा, मैं एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा, मुझे एक चीज दिखेगी थीम, उससे एसोसिएटेड वैल्यू होगी डार्क। अब मुझे इसको एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? अब ऐसा तो है नहीं बार बार यहाँ एप्लीकेशन वाले टैब के अंदर आऊंगा, ऐसा तो करूंगा नहीं। मुझे तो चाहिए कंसोल के अंदर, तो कंसोल के अंदर कैसे लेके आऊंगा? तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गेट आइटम। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो? गेट आइटम। गेट आइटम में आपको एक चीज देनी होती है, लोकल स्टोरेज और गेट आइटम, जो भी की थे उससे, की है उससे एसोसिएटेड। जैसे अगर आपको डार्क एक्सेस करना है तो इसकी की क्या है, की से एसोसिएटेड कोई वैल्यू है, तो वो की क्या है आपकी, थीम है। तो आपने लिखा गेट आइटम के अंदर की
कि जो भी की है इससे एसोसिएटेड वैल्यू कौन सी है। तो ये बताएगा कि थीम की से एसोसिएटेड वैल्यू कौन सी है। कंसोल के अंदर आओगे तो वो कह रहा है डार्क है, कि थीम जो की है हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज डार्क। क्या दिख ले रहा है? गेट आर्यन, ओके क्लियर है। आई थिंक ये चार चीजें सभी को क्लियर होंगी कि किस तरीके से, बस इतना ही होता है लोकल स्टोरेज के अंदर, कोई ज्यादा चीजें हैं नहीं। बेसिक सिंटैक्स ये हमने देख लिया, गेट डेटा कैसे करना है, रिमूव आइटम कैसे करना है, क्लियर एवरीथिंग कैसे करना है, ये भी हम देख लेते हैं। अब हम बना रहे हैं लेट से यू हैव अ चेक बॉक्स फॉर रिमेंबर मी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक रिमेंबर मी वाली चीज बना रहे हैं लेट से यूजिंग ओनली जावास्क्रिप्ट। कि आप एक लॉगिन का कुछ पेज बना रहे हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ी सी फंक्शनलिटी डिफाइन करनी है। तो वो कैसे करोगे आप? तो मैं ऐसे करूंगा, मेरे पास एक यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है। लेट से मेरे पास यूजर नेम है मोहित, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज चेक करूंगा कि अगर मेरा यूजर नेम मोहित हो तब मैं क्या करूंगा, तभी मैं वेबसाइट के अंदर जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस वेबसाइट के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं, जब मेरा यूजर नेम मोहित होगा तब मैं वेबसाइट के अंदर जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जा सकता हूँ। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब आप किसी वेबसाइट के अंदर लॉग इन करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर यूजर को अंदर आने देंगे। क्या आपके अकाउंट में मैं एक्सेस कर सकता हूँ यूट्यूब के अंदर लेके? नहीं कर सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए होता है। तो ये चीज कैसे होती है, हम सिमुलेट कर रहे हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन कह सकते हो एक तरीका ये भी है। मेरे पास लेट से भी क्या है, एक यूजर नेम है दैट इज मोहित। अब मुझे चेक करना है कि मेरा ये यूजर वैलिड है या फिर नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि यूजर नेम इज इक्वल टू मोहित। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट्स, ठीक है, कि यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट। तो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे कि इफ यूजर नेम इज मोहित यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कोई तरीका नहीं है। इससे हो तो जाएगा, कंसोल के अंदर चीजें तो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे अगर चलोगे तो यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट्स आ जाएगा, और अगर मेरा यूजर नेम यहाँ पे मोहित नहीं होगा तो ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरा यूजर नेम जब मोहित नहीं हो तो तब कोई चीज होनी चाहिए, मतलब यू कांट एक्सेस माई वेबसाइट आना चाहिए। तो कैसे होगा, कोई तरीका है? क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैंने कहा जब मैं मेरा यूजर नेम मोहित होगा तब तो ये चीज आनी चाहिए, लेकिन जब मेरा यूजर नेम मोहित नहीं होगा तब आना चाहिए यू कांट एक्सेस दिस वेबसाइट। तो ये कैसे होगा? हेल्प। अच्छा, बाकी लोगों को क्या लगता है? ठीक है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एल्स। ठीक है, मैं यूज कर सकता हूँ एल्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो ठीक है, अदरवाइज आप कर लो ऐसा कि यू कांट एक्सेस द सीक्रेट्स, एक्सेस द सीक्रेट। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, यू कांट एक्सेस माई सीक्रेट। ठीक है, लेकिन ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक बंदे के लिए हुआ कि हाँ, इसके क्या है कि इसका नाम हमेशा मोहित होना चाहिए तभी एक्सेस कर सकता है। लेकिन मान लो यूजर नेम हमारे पास कहाँ से आ रहा था, HTML के अंदर से आ रहा है, कोई फॉर्म के अंदर से आ रहा है, वो आप ला सकते हो, आपको पता है कैसे ले जाना है, डॉट वैल्यू करके। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और एक की देनी होती है आपको, तो मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे यूजर नेम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यूजर नेम। ठीक है, अब आप कह रहे होगे कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, इस यूजर नेम के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू आने वाली है, वो वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, कहाँ पे, लोकल स्टोरेज के अंदर। तो अब मैं लोकल स्टोरेज एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजर नेम मोहित। तो अब मुझे अगर चेक करना हो तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं कुछ ऐसे चेक कर सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर नेम, ठीक है, इक्वल्स यूजर नेम, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर नेम, ये हमारे पास एक की है। ठीक है, इस की से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होगी, एक तो वो क्या वो इक्वल है जो यूजर नेम मुझे, मतलब यूजर प्रोवाइड कर रहा है, लेट से यूजर ने मुझे अभी प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये चीज कब आ रही है मेरे पास, अभी।
जब यूजर लॉग इन करना चाह रहा है। तो मैं चेक करूंगा लोकल स्टोरेज के अंदर कि जो लोकल स्टोरेज के अंदर नेम सेव्ड है और जो यूजर नेम मुझे अभी मिल रहा है, क्या ये दोनों चीजें सेम है। लेट्स सी। तो अभी क्या आता है यहाँ पे, यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट्स। क्यों? क्योंकि मेमोरी कहाँ गया, एप्लीकेशन के अंदर भी मोहित स्टोर्ड है और यूजर नेम के अंदर भी हमें क्या प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, मोहित। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, इसको मैं राहुल कर देता हूँ, तो राहुल करने से क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट्स। ऐसा क्यों हुआ? ओ, ऐसा आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जब मैंने इसको राहुल किया, राहुल में भी मेरे पास आ रहा है यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट्स। मजा आ जाएगा यार, किसी ने बता दिया। देखो, मोहित में तो आ ही रहा था, लेकिन राहुल में भी आ रहा है। अगर इसको मैं तीसरी चीज कर दूं ना, अमित, अब क्या होगा? अमित में भी यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? स्टोर है नहीं इसके। स्टोर तो मैंने मोहित किया था ना। मतलब क्या लगता है आपको, मैंने मोहित ही स्टोर किया था या फिर कुछ और स्टोर किया था? थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, थोड़ा सा कैच है इस कोड के अंदर, कुछ तो झोल है यहाँ पे। एल्स में नेम चेंज भी तो कर दिया था। एल्स में नेम चेंज कर दिया था? नहीं तो। एल्स में तो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, चेंज कहाँ किया? यूजर नेम इक्वल है, यहाँ पे यूजर नेम इक्वल कैसे हो रहा है हर बार? हर बार यूजर नेम इक्वल हो कैसे जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कि मैं यहाँ से यूजर नेम तो निकाल के लाता हूँ, इसको इस यूजर नेम से चेक भी करता हूँ, ये हर बार इक्वल कैसे हो जाता है? हाँ, यूज एन एरे टू एक्चुअली चेक। वैभव आपका माइक ओपन हो गया, कुछ कह रहे हो आप? होना चाहिए। वैभव शुक्ला, कुछ कह रहे हो आप? वी शुड यूज एन एरे। नो। देखो, हम क्या कर रहे हैं, ये जिसको आप मानते हो ना, ये जावास्क्रिप्ट का कोड हर बार रन होगा जितनी बार मेरी वेबसाइट रिफ्रेश होगी, ठीक है? तो हर बार ये वाली लाइन भी रन होगी कि यूजर नेम, तो जितनी बार यहाँ पर यूनिक यूजर नेम आएंगे उतनी बार वो अगेन स्टोर हो जाएंगे, और उसी चीज को मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो ये तो हमेशा इक्वल होने वाला है ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाऊँ, तो अभी यहाँ पे कौन स्टोर्ड है? अमित स्टोर्ड है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ रवि करके, तो अब रवि स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। दिख रहा होगा आपको, यूजर नेम में कौन आ चुका है? अब रवि आ चुका है, और वो उसी को यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है? अब मोहित तो मैंने किया ही नहीं ना, मैं इसको बार बार सेट कर दे रहा हूँ, सिर्फ एक बार मुझे सेट करना चाहिए था। एक बार मैंने इसको सेट किया, ठीक है? अब इसको हटा दो, अब स्टोर नहीं करना है, ठीक है? बस एक बार स्टोर हो गया, अब अगेन स्टोर नहीं करना है। यू कैन एक्सेस माई सीक्रेट, क्योंकि अभी मोहित है। इसको अब मैं रवि कर देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर आएगा यू कांट एक्सेस द सीक्रेट्स, क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा था, बार बार उन्हीं चीज को स्टोर कर रहा हूँ। जो भी नया नाम आ रहा है वो अगेन स्टोर हो रहा है, जो नया नाम आता है फिर से स्टोर हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया इन लोगों। क्या किसी की भी समझ में आया, ये बताओ? नो? ओके, ठीक है, मैं समझाता हूँ ये। देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, अगर आपको कोई आइटम सेट करना हो लोकल स्टोरेज के अंदर, कौन सा मेथड यूज करते हो आप? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो मैं जितनी बार नेम को चेंज करूंगा उतनी बार मेरी वेबसाइट अगेन लोड होगी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। जितनी बार यहाँ पे चेंज करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वेबसाइट तो अगेन लोड होगी होगी, पता ही है आपको। तो जितनी बार वेबसाइट मेरी अगेन लोड होगी उतनी बार मेरी ये चीज अगेन अगेन स्टोर होती है। किसी का माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए please। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन मेरी हर बार रन हो जा रही है। मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, लेट्स से जॉन, कुछ चेंज हुआ, मेरी वेबसाइट अगेन लोड हुई, और यूजर नेम जो था, यूजर नेम के अंदर अब कौन सी वैल्यू आ चुकी है? जॉन। देखते हैं यहाँ पे, क्या जॉन ही आई है फिर कोई और है? एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, यूजर नेम के अंदर आ चुका है जॉन, ठीक है? क्योंकि ये लाइन तो मेरी फिर से रन होगी ना, ऐसा तो है नहीं मैंने एक बार यहाँ पे मोहित लिख दिया तो हमेशा मोहित ही रहेगा यहाँ पे। ये लाइन हमेशा रन होगी। मुझे क्या चाहिए? एक बार रन होनी चाहिए, ठीक है? एक बार रन करने में मैं क्या करूंगा, एक बार रन करवा दिया मैंने इसको, फिर हटा दूंगा मैं इस लाइन को, ओके? देन मैं फिर इसको चेक करूंगा कि यूजर नेम हमारा क्या होना चाहिए, मोहित ही होना चाहिए। अदरवाइज हम इसको एक्सेस नहीं करने देंगे। वैसे तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बट सिमुलेट करने के लिए, ठीक है? ये आपकी लाइन, इसको मैंने कमेंट कर दिया। ये बार बार रन हो रही थी, और बार बार मैं जितनी बार इसको चेंज करता हूँ उतनी बार ये चेंज हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आएगा यू कैन एक्सेस, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर से भी मेरे पास जॉन आ रहा है, और यूजर नेम की वैल्यू भी जॉन है ही है। अगर मैं इसको अब चेंज कर दूँ, अब आएगा यू कांट। क्या अभी क्लियर है कि क्या हो रहा था यहाँ पे? वो हर बार वैल्यू को स्टोर कर दिया था लोकल स्टोरेज के अंदर। जितनी बार नई वैल्यू आ रही थी उतनी बार स्टोर हो जाएगी वहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम थी,
जिसको हमें फिक्स करना था। यस और नो, क्या क्लियर है ये चीज सभी को? सब लोग बता दो एक बार, सभी लोग बताएंगे एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो बता दो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। यस और नो, सिर्फ 3 लोगों को क्लियर है, बाकी लोग? सभी लोग बताओ एक बार यस और नो, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे पता कैसे चलेगा। आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आते एक तो। देखो, अगर असली में कहीं पर समर ट्रेनिंग करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीप सिलेबस कोई आपको पढ़ाने वाला है। अगर कॉलेज से ही कर रहे हो, जो कॉलेज आपको कह रहा था कि यहाँ से करो, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई आपको पढ़ाता। ठीक है, इतना डीप सिलेबस नहीं होता है समर ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन अब आपको चीज़ मिल रही है, आप वैल्यू नहीं कर रहे उस चीज़ की। थोड़ा ध्यान से देखो चीज़ों को। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा हो सकता है अलग काम किया हो, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे एचटीएमएल भी यूज हुई है, ये भी आप कर सकते हो। डॉट वैल्यू आपको लिखना होता है, बस वैल्यू आ जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं। वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज इन लोकल स्टोरेज, अब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक तो बहुत बेसिक बेसिक किया था। लोकल स्टोरेज ओनली स्टोर्स स्ट्रिंग, ठीक है। लोकल स्टोरेज के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग से स्टोर करवाई जा सकती है, स्ट्रिंग के अलावा दूसरी चीज़ स्टोर नहीं करवा सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो सेट आइटम, तो ये चीज़ स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा है तो ये स्ट्रिंग के अलावा दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिंग क्या होता है, ये नॉर्मल सा टेक्स्ट हमारा। यहाँ पे ना तो एरे होना चाहिए, ना ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना। अब मुझे अगर कोई एरे स्टोर करवाना है जिसके अंदर मेरे टू डूज लिखे हुए हैं, तो फिर मैं कैसे करूँगा? टू डूज मतलब एक एरे है मेरे पास जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ टू डूज है कि गो टू जिम, ठीक है, एंड लर्न जेएस, ये क्या है, एरे है। तो इस एरे को मैं किस तरीके से लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको समझते हैं। सो व्हेन यू ट्राई दिस, चलो इसको करके देखते हैं। पहले ये सारा का सारा कोड मैं हटाऊंगा और एक कमांड लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर हो जाएंगी। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेट इन्फो। ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, पता ही है आपको, ऑब्जेक्ट ऐसा ही दिखाई देता है कि नेम, की एंड वैल्यू पेयर्स में आपके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, लोकल स्टोरेज ऐसी होती है। और यहाँ पे एज, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे इसको कहाँ स्टोर करना है? लोकल स्टोरेज के अंदर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, की एंड वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। की मैं कहता हूँ यूजर इन्फो, और वैल्यू में कह देता हूँ क्या, इन्फो। इन्फो क्या है, ये वाला वेरिएबल। मैं इस ऑब्जेक्ट को लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा था कि सिर्फ स्ट्रिंग से स्टोर करवाई जा सकती है। ये है ऑब्जेक्ट, लेट्स सी क्या होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं कमेंट ही करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पर आ रहा है यूजर इन्फो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जैसा हमें चाहिए वैसा तो आया नहीं, ठीक है। ये तो कुछ गलत ही चीज आ गई। मुझे क्या चाहिए था, नेम मोहित 834 आना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पर आया नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही आ गया जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे हम फिक्स करेंगे? यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एरे स्टोर नहीं करवा सकता। अगर एक एरे बनाओगे यहाँ पे 1 2 3 4, एंड लोकल स्टोरेज और सेट आइटम एयर करोगे अब यहाँ पे, ये क्या एक एरे है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसोल के ऊपर चलते हैं, कोई एरर नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी स्टोर मेरा नहीं हुआ। अच्छा, यूजर इन्फो के अंदर 1 2 3 4 आ चुका, लेकिन एक एरे ये अभी भी नहीं है, ठीक है। ये एज अ स्ट्रिंग सेव हुआ है यहाँ पर, बट एरे नहीं है, ठीक है। ये चीज है, 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा भले ही, लेकिन ये एक्चुअल में एक एरे नहीं है। तो इसको किस तरीके से फिक्स हमें करना है, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। इट वोंट वर्क एज एक्सपेक्टेड, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं आएगा। इट स्टोर्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमने देखा था, नॉट द एक्चुअल डेटा। जो आपका डेटा था वो स्टोर नहीं हुआ, बल्कि कुछ और स्टोर हो गया था। अब हमें क्या करना होता है, हम कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाएंगे। स्ट्रेटेजी क्या लगाएंगे, हम यूज करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे होता है, वो कुछ ऐसे होता है। इसको हटाओ, मैं ऑब्जेक्ट को पहले स्टोर करता हूँ।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। पहले लोकल स्टोरेज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एक बार भी आप यहाँ पर ये लाइन लिख दोगे ना तो आपकी वेबसाइट अगेन लोड होगी, क्योंकि आप लाइव सर्वर पर रन कर रहे हो। जैसे जैसे चेंज करते हो वेबसाइट अगेन लोड होती है। तो एक बार लिख दोगे फिर डिलीट भी कर दोगे तो हट जाएगा, वहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये लिख दिया था, इसके नीचे लिखना था मुझे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। अब सही है, अब सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी होंगी। लेकिन ठीक है, अगेन ये स्टोर हो ही गया होगा, छोड़ो इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज, एक बार और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, पहले चेक कर लो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब की तो की रहेगी हमारी, की तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, की यूजर इन्फो। अब इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब डायरेक्टली इन्फो अगर मैं ऑब्जेक्ट देता हूँ तो वो तो एरर आ रहा है मेरे पास। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अ जावास्क्रिप्ट वैल्यू यूजुअली एन ऑब्जेक्ट और एरे टू बी कन्वर्टेड। यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एरे आएगा, जो कि किस में कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे दे दो अपना एरे, एरे क्या है, इन्फो। तो ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसको स्टोर कर देगा। अब क्योंकि स्ट्रिंग तो स्टोर कर ही सकते हो ना। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट मेरा, नेम मोहित एज 34। पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा था। अब लेकिन मेरा एक्चुअल डेटा स्टोर हो चुका है। कैसे स्टोर हुआ, मैंने इसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ है आपकी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन यही है। अब मैं इसको पहले गेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट इन्फो। अब मैं गेट कैसे करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम का नाम क्या है, की, जो हमारी की है, की क्या है, यूजर इन्फो। एंड इसका और इसका नाम सेम हो गया, शेयर आ रहा है। तो इसको कह देता हूँ गेट इन्फो, इस तरीके से। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ अभी, कंसोल डॉट लॉग गेट इन्फो, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। कंसोल के अंदर आएंगे, यहाँ पे आ रहा है नेम मोहित एज 34। इसका टाइप क्या है, टाइप चेक करते हैं। टाइप कैसे पता चलता है, टाइप ऑफ करके। तो आपको दिख रहा है स्ट्रिंग, दिखाई तो आपको एकदम ऑब्जेक्ट सा रहा है वो, लेकिन वो एक्चुअल में स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो लोकल स्टोरेज के अंदर, और कोई भी चीज स्ट्रिंग नहीं कर सकते। तो मैंने जब उसको गेट किया तो यहाँ पे आपने प्रूव भी कर दिया कि वो स्ट्रिंग ही है। तो वैसे नाम से पता चल रहा है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कि किसी चीज को स्ट्रिंगिफाई कर देना है, ऑब्जेक्ट या फिर एरे को। तो मैंने उसको स्ट्रिंगिफाई किया, लोकल स्टोरेज के अंदर सेट किया, और लोकल स्टोरेज के अंदर से मैंने गेट करके उसको देखा, उसका टाइप जब मैंने प्रिंट किया तो वो क्या आ रहा है मेरे पास, स्ट्रिंग आ रहा है। क्या ये चीज समझ में आई आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लोकल स्टोरेज के अंदर डायरेक्टली आप एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा नहीं सकते। ठीक है, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। और स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हो, यूजिंग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। आई होप क्लियर होगा। तो क्या एरे भी आप रख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट टू डूज इक्वल, एक एरे बना लेते हैं, गो टू जिम लर्न ये एक एरे है मेरे पास। अब इस एरे को मैं कैसे स्टोर करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम काम है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एक की हमारी की दे देते हैं जैसे इसको टू डूज, और कॉमा लगा के इसकी वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि डायरेक्टली एरे को स्टोर नहीं करवा सकते हो, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, किसको स्ट्रिंगिफाई करना है, टू डूज को। इसको यहाँ से हटा देते हैं हम के लिए, वेट, इसको हटाया। अब देखते हैं क्या ये एक्चुअल में वहाँ पे आए या फिर नहीं है। एप्लीकेशन, तो आपको दिख रहा होगा टू डूज एक एरे है वो हमारा, गो टू जिम लर्न ये एक्चुअल में है एक स्ट्रिंग है। ठीक है क्या, एक्चुअल में स्ट्रिंग है, पता कैसे चलेगा, वही आप ऐसे कर सकते हो कि लेट टू डू इक्वल्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। एक बार सेट कर दिया, अब उसको गेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको की पास करनी होगी, की है हमारी इस बार टू डू। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ, टाइप कैसे प्रिंट करते हो आप, टाइप ऑफ और इसके पीछे स्पेस लगा के वेरिएबल। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है ये। और अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ टू डूज, यहाँ पे जब मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ तो तब यहाँ पर एरे आना चाहिए। ठीक है, अब वैसे एरे होता नहीं है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट ही होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट आ रहा है,
और सेम चीज मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर सेट की, फिर उसका टाइप प्रिंट जब मैंने किया तो वो क्या बन चुका है, स्ट्रिंग। कैसे हुआ, इस चीज की वजह से, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की वजह से। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर एरेज एंड ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हो सकते। अगर कोई चीज स्टोर हो सकती है तो वो क्या है, हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये चीज है। कान को सीधे नहीं पकड़ा, हमने क्या कर लिया, सर के पीछे से घुमा के कान को पकड़ लिया, बस ये किया है। क्या ये चीज समझ में आई आपको या फिर नहीं आई? ये बहुत हेल्पफुल है वैसे, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। क्या ये चीज़ क्लियर है, यस और नो? ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है ये चीज़। बहुत ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अभी समझाता हूँ प्रॉब्लम। उससे पहले देखो, एक एरे बनाता हूँ मैं यहाँ पे, लेट टू डूज। यहाँ पे लिख लेते हैं टू डू वन कॉमा टू डू टू। अब मुझे पता नहीं है कि अब मैंने आपको मैप के बारे में बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैप करता क्या है, अगर आप ऐसा लिखोगे ना, एरे का नाम और पीछे से डॉट मैप, और यहाँ पे लिखोगे आइटम, देन इस तरीके से, इससे होता क्या है, देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा और आसान बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एरे फंक्शन, एरो फंक्शन के बारे में बताया है, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। कंसोल डॉट लॉग आइटम, आइटम कहाँ से आएगा, आइटम आएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये जो मैंने इतना सा काम किया है, ये मैप करता है, मतलब एरे की हर वैल्यू के अंदर जाएगा, टू डू वन के अंदर भी जाएगा, टू डू टू के भी अंदर जाएगा। और वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, पहली बार आइटम के अंदर आएगा टू डू वन, दूसरी बार आइटम के अंदर आएगा टू डू टू। इसको अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे जाके, कमेंडर कोड, ओ सॉरी, आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टू डू वन है, टू डू टू। कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था टू डू डॉट मैप। अगर मैं यहाँ पे टू डू थ्री एक और बना दूँ तो यही काम मेरा 3 बार होगा। ठीक है, तो जितने भी आइटम्स मेरे पास होते हैं, उतनी बारी क्या करता है, उसके अंदर मैप करता है। पहले टू डू वन के अंदर जाएगा, फिर टू डू टू के अंदर, टू डू थ्री के अंदर। और वो कैसे होता है, वो हर बार वैल्यू आइटम के अंदर आएगी। पहली बार आइटम के अंदर टू डू वन आएगा, जैसे आपने लूप यूज किया था ना, वैसे ही होता है बस। बस थोड़ा सा आसान तरीका है इसको करने का। तो यहाँ पर टू डू वन, टू डू टू, टू डू थ्री। क्या होता है, एरे के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है कॉल्ड डॉट मैप। ये क्या करता है, हर आइटम के अंदर मैप करता है। मैप सभी को समझ में आता है, क्या मैप सभी को क्लियर है कि एरे के हर एक आइटम के अंदर जा रहे हो आप, बस इतना सा काम होता है इसका। यस और नो? यस, ओके, ठीक है। सभी को क्लियर ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बता देना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन के अंदर टू डूज के अंदर भी तो एक एरे ही तो स्टोर किया था, तो इसके अंदर भी मैं लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि लेट लोकल टू डूज, ये कहाँ से आएंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम की क्या है, टू डूज, टू डूज। ठीक है, अगर मैं इनको सिर्फ प्रिंट कर दूँ कंसोल डॉट लॉग टू डूज, सॉरी टू डूज नहीं, लोकल टू डूज, क्योंकि लोकल स्टोरेज से कहाँ से आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे कंसोल के अंदर क्या दिखेगा, गो टू जिम डन दिया। लग तो एक एरे जैसा ही रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर ये एरे होता तो मैं इसके ऊपर मैप लगा सकता था, लोकल टू डू डॉट मैप। पहले तो सजेशन नहीं आ रहे, तो सजेशन नहीं आ रहे तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने कर दी है ऑलरेडी। आइटम, सेम काम किया मैंने, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर क्या स्टोर किया है, वहां पर भी तो टू डूज के अंदर एक एरे जैसा स्टोर किया है। ये दिखाई तो एरे जैसे ही रहा है ना, लेकिन है एक्चुअल में स्ट्रिंग। कंसोल के अंदर आओगे दिख रहा होगा आपको, लोकल टू डू डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वो कह रहा है कि अब वहाँ पे क्या स्टोर्ड है, एरे स्टोर नहीं है, वहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर है। वो कैसे हुआ था, यूजिंग डॉट स्ट्रिंगिफाई। जैसे ही आपने डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखा, वो क्या हो गया था, एरे से क्या बन चुका था, वो एक एरे से बन चुका था एक स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर मैप यूज नहीं हो सकता, मैप यूज होगा सिर्फ एरे के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई है कि अगर मुझे अब इन टू डूज के अंदर अगर मैप करवाना है, तो मैं अब मैप कैसे करूंगा, जो मेरे पास ये लोकल टू डूज निकल के आए, इनके अंदर मैप कैसे लगाऊंगा। था तो ये कह रही, कैसे होगा बताओ। प्रॉब्लम ये तो समझ में आ रहा है ना कि प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम समझ में आई, पहले ये बताओ, सॉल्यूशन तो बाद में आएंगे। प्रॉब्लम समझ में आ रही है, प्रॉब्लम क्या है,
कि लोकल स्टोरेज के अंदर अगर मैंने कोई एरे स्टोर करवा दिया तो फिर मैं उसके ऊपर मैप नहीं लगा सकता, और मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो, प्रॉब्लम समझ में आई है कि नहीं है? दो लोगों को समझ में आई, बाकी लोगों को समझ में नहीं आई। अब यही टू डूज अगर मुझे पेज के अंदर दिखाने होते हैं तो मुझे मैप तो करना पड़ता है ना उनको। अभी समझेंगे इस चीज़ को भी। अच्छा, प्रॉब्लम समझ में आई करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम समझ में आई तो इसको कैसे फिक्स करना है ये भी समझ लो। इसको फिक्स करना होता है ऐसे, आपको जैसे आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लिखा था ना, ऐसे ही कर दो इसको जेसन डॉट पार्स। ये क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को, जेसन स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे आपको जो भी मिलेगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज, इससे एक स्ट्रिंग मिलेगी, उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अब हमारा एक एरे है, इस एरे के ऊपर मैं अपना मैप लगा सकता हूँ। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका नाम क्या है, लोकल टू डूज, ठीक है। लोकल टू डूज डॉट मैप। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मैप यूज कर लिया, गो टू जिम ब्रांड। ये कहाँ से आया, ये वाला था मेरे पास, एक्चुअल में थी स्ट्रिंग, बट कैसे कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको एज अ एरे यूजिंग जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से क्या होता है, एरे की स्ट्रिंग बनती है। जेसन डॉट पार्स से क्या होता है, स्ट्रिंग का एरे बनता है। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इससे क्या होगा, एरे टू स्ट्रिंग, और जेसन डॉट पार्स इससे क्या होगा, स्ट्रिंग टू एरे। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है, अब क्योंकि स्ट्रिंग तो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं लोकल स्टोरेज के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकता हूँ, और स्ट्रिंग टू एरे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इस तरीके से मैप वगैरह फंक्शन वगैरह यूज करने हैं, इसलिए। आई होप क्लियर होगा आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। क्या क्लियर है ये चीज़, स्ट्रिंगीफाई क्यों यूज करना है, पार्स क्यों यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा वेट करेंगे, किसी का कोई डाउट है तो डाउट बताओ। थोड़ा सा इस कोड को देखने की कोशिश करो, जो डाउट आता है बताओ। मैं 1 मिनट में आपसे मैसेज कर रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ क्लास में। मैप रिपीट, ओके। तो मैप रिपीट कर देंगे। देखो मैप होता क्या है ना, मैप में कंफ्यूज मत हो आप। मैप एक तरीका है बस एक एरे के ऊपर आइटरेट करने का, जैसे आप लूप यूज करते हो। इसको हटाओ, एक एरे बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, एर। ये कह रहे हैं एरे कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एरे तो पता है ना सभी को, तो ये एक एरे बन गया मेरे पास, एर करके। तो इस एर के अगर मुझे हर एक आइटम को इंडिविजुअली देखना है, अभी तो मेरे पास 4 के 4 आइटम्स आ रहे हैं, अगर इंडिविजुअली देखना है तो वो कैसे होगा, आप यूज कर सकते हो एर डॉट मैप, ठीक है। और इस मैप के अंदर आपको एक फंक्शन पास करना होगा कि उस फंक्शन का काम क्या है, मतलब जैसे इसके अंदर जाओगे तो फिर होना क्या चाहिए। तो फंक्शन का नाम कुछ नहीं देना है, पैराम्स आप दे सकते हो यहाँ पे आइटम, ठीक है। और अंदर हम करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग आइटम। और जो आइटम है ना, जो मैंने फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया हुआ है आइटम करके, ये क्या करता है, ये मैप जो है एक एक करके हर वैल्यू के पास जाएगा। पहली बार आइटम में 1 आएगा, दूसरी बार आइटम में 2 आएगा, तीसरी बार आइटम में 3 आएगा और 4 आएगा। इस तरीके से इसको एंटर करोगे तो दिखेगा आपको 1 2 3 4। इसको छोड़ दो, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि 1 2 3 4 मेरे पास इंडिविजुअली एक्सेस कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये करता है मैप कि एरे के हर एक आइटम के पास जाएगा। अभी क्लियर है, निकुंज, ओके। अब हम बना रहे हैं टू डू एप्लीकेशन, ठीक है। एक बना रहे हैं क्या, टू डू एप्लीकेशन। इसी के अंदर न्यू फाइल टू डू डॉट एच टी एम एल, कि आप टू डूज को अपने स्टोर करवा सकते हैं। कैसे करेंगे, एक तो मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए जहाँ पर यूजर क्या करेगा, टू डू को इनपुट करेगा अपना बेसिकली, और इसको एक आईडी देते हैं।
टू डू बॉक्स करके, और एक बना लेते हैं बटन। बटन क्या जाएगा, ऐड टू डू। अभी हमारा कैसा दिखाई दे रहा होगा पेज, इंडेक्स की जगह अगर मैं इसको टू डू कर दूँ, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। एक इनपुट बॉक्स है, एक ऐड टू डू। अभी इनसे कुछ होता नहीं है, अभी इनसे काम करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, स्क्रिप्ट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कुछ ऐसे चलेगी हमारी कि एक मेरे पास फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा, लेकिन फंक्शन से पहले एक बार मैं लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देता हूँ। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो अभी तक क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन का नाम लिख लेते हैं ऐड टू डू करके। फंक्शन मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप इसको कॉल करोगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ ना, इसमें मैं ले लेता हूँ ये इनपुट वाली वैल्यू, जो भी यूजर ने यहाँ पे इनपुट किया था वो वैल्यू मैं ले लेना। लेकिन ये ऐड टू डू चलना कब चाहिए, जब भी कोई बंदा ऐड टू डू के ऊपर क्लिक करे, तभी तो आप ऐड टू डू को ऐड करोगे ना। जब कोई ऐड टू डू के ऊपर क्लिक करेगा ऐसे थोड़ी कर दोगे। वेट, मैं कह रहा हूँ जब भी कोई बंदा इस ऐड टू डू के ऊपर क्लिक करेगा तभी तो आप टू डू को ऐड करोगे, ऐसे तो कर नहीं दोगे। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम इवेंट लिस्नर कर सकते हैं कि बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक तरीका और है। बटन के पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक करेंगे, इसके अंदर आप फंक्शन का नाम दे सकते हो ऐड टू डू करके, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को ये कॉल कर लेगा, ठीक है। आई थिंक ऐसे ही कॉल करना होता है। चेक कर लेते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्लिक। यहाँ पे चलते हैं, अभी कुछ नहीं आ रहा है। ऐड टू डू के ऊपर क्लिक किया तो क्लिक जा रहा है, इसका मतलब जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ये वाला फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आने वाली है पहले तो वो ले लेते हैं। वो कैसे मिलेगी, लेट टू डू वैल्यू एक वेरिएबल बनाया, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है इसकी, टू डू बॉक्स करके आईडी है। मैं इनपुट बॉक्स की बात कर रहा हूँ। और इसकी अगर मुझे वैल्यू चाहिए कि इसके अंदर यूजर ने लिखा क्या है, तो वो कैसे आएगी, डॉट वैल्यू करके, अगर याद हो आपको तो। कैसे मिलेगा, डॉट वैल्यू करके, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, एक्चुअली मुझे इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाना है। जो भी ये चीज़ है इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करना है। कैसे करेंगे इसको सेव, इसको सेव करेंगे पहले तो मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर से वो एरे लेके आना पड़ेगा जहाँ पे मुझे इसको स्टोर करवाना है। वो कैसे लेके आएंगे, लेट टू डूज इक्वल्स लोकल स्टोरेज के अंदर से उस एरे को लेके आते हैं, ठीक है। मान रहे हैं कि लोकल स्टोरेज के अंदर ऑलरेडी एक चीज अवेलेबल है टू डूज नाम से, उसी के अंदर नई वैल्यू को मैं स्टोर करवाऊँ, ठीक है। अभी जब मैं टू डूज बनाऊंगा यहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हर बार एक नई नई चीज बनाऊंगा कि टू डू वन टू डू टू। मैं एक एरे बना सकता हूँ, एक एरे के अंदर मल्टीपल टू डूज आ सकते हैं ना। ये मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुझे, कि मैं एक एरे बनाऊंगा उसके अंदर सारे के सारे टू डूज को स्टोर करवाऊंगा। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ ना, मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज के अंदर एक एरे बनेगा जहाँ पे ऐसे होगा टू डू वन, यूजर ने अगर टू डू वन ऐड किया तो, फिर टू डू टू, अगर यूजर ने टू डू टू ऐड किया, फिर इस तरीके से टू डू थ्री। तो एक एरे चाहिए था ताकि मैं सभी को क्या कर सकूँ, साथ में स्टोर कर सकूँ। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, कंफ्यूजिंग है आई नो। तो मैं कैसे लेके आऊँगा एरे को, हम मान रहे हैं कि लोकल स्टोरेज के अंदर ऑलरेडी एक मेरे पास पड़ा हुआ है गेट आइटम, एक टू डू नाम की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लेके आऊँगा तो कैसे आएगी, एज अ स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, एरे चाहिए। एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा था इसको एरे बनाने के लिए बहुत आसानी से जेसन डॉट पार्स करके, और ये आ चुका है मेरे पास टू डू। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं स्टार्टिंग में लोड करूँगा अपने पेज को, क्या मेरे पास अभी यहाँ पे कोई टू डू नाम से एरे है, नहीं है। तो फिर कैसे होगा, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना। इस केस में आपको लगाना है और ऑपरेटर। इससे क्या किया मैंने, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना यहाँ पे, दो पाइप देन उसके बाद एक एरे, इसका मतलब ये है या तो अगर इसकी वैल्यू मिल गई ठीक है, अगर इसकी कुछ वैल्यू मिल जाती है ठीक है,
लेकिन अगर इसकी वैल्यू नहीं मिलती है तो आपको क्या यूज करना है, एक एम्प्टी एरे। ऐसे आप कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर कि अगर इसकी वैल्यू मिली ठीक है, अदरवाइज ये और ऑपरेटर होता है, अगर इसकी वैल्यू मिली ठीक, अदरवाइज एक एम्प्टी एरे में, तो एक एम्प्टी एरे मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अब एरे के अंदर एक हमारे पास वैल्यू प्रॉपर्टी होती है डॉट पुश करके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू मेरे पास एक एरे है, इसमें मैं लिख सकता हूँ डॉट पुश। पुश क्या करना है कि एक नया आइटम मेरे को पुश करना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एक एरे। अगर मैं आपको लिखूँ एड डॉट पुश 5, तो क्या करता है, एरे के एंड में एक और नई वैल्यू ले आएगा। अगर मैं एरे को अगेन प्रिंट करूँ तो दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, 5 कहता है यूजिंग एड डॉट पुश। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट से मेरे पास टू के अंदर ये दो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं पुश किसको करूँगा, तीसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये टू डू वैल्यू से। तो मैं कह रहा हूँ टू डू वैल्यू। वॉइस कट रही, वॉइस एकदम क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? वेट, अभी भी क्लियर नहीं होगी आई थिंक। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है क्या? ये ओके। तो मैंने क्या किया, जो भी नया टू डू आ रहा है उसको मैंने यहाँ पर इस एग्जिस्टिंग एरे के अंदर पुश कर दिया, ठीक है, ये किया मैंने अभी तक। ओके। तो यहाँ से मैंने क्या किया, उस एरे को मैं ले गया, उसके अंदर नई वैल्यू को मैंने पुश कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इसको अगेन मुझे सेट भी तो करना पड़ेगा। टू डूज में लेके आया, उसके अंदर नई वैल्यू सेट की, ठीक है, सेट कर दी मैंने, मतलब जो भी नई वैल्यू आई, लेकिन उसको लोकल स्टोरेज के अंदर भी सेट करना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे सेट कर दो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज, ठीक है, क्योंकि मैंने टू डूज के अंदर कुछ चेंज किया, उसको मैंने सेट कर दिया, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम, ये तो एक एरे है, एरे को मैं स्टोर कर नहीं सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसको स्ट्रिंगिफाई करना है। वेट, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज, ठीक है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया इसको। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ओके, आई थिंक मैंने ऊपर भी गलत कर दिया। मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में तो मुझे की और वैल्यू देनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डू, और दूसरी चीज मैं यहाँ पे पास करूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई किसको करना है, टू डू को, एंड सेट आइटम, ऊपर का आइटम सही है। तो मैंने क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डू एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टू डू, यहाँ पे एक वैल्यू मेरी स्टोर होनी चाहिए। लेट्स सी अभी तक मैंने क्या क्या गलत किया है। कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं है, मेमोरी के अंदर एप्लीकेशन के अंदर से कोई चीज़ नहीं अभी तक। यहाँ पे लिखता हूँ टू टू वन एंड ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आ चुका है टू टू वन। एक और ऐड करके देखते हैं टू 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 करके, ऐड टू टू, तो यहाँ पर इसके साइड में दिख रहा है टू 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 भी आ चुका है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से तो वैल्यू हट जाएगी, बट यहाँ पे नहीं हटेगी, जो कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो स्टोर हो गया, मुझे कहाँ दिखाना है इसे, स्पेस के अंदर दिखाना है। पेज के अंदर दिखाना कोई ज़्यादा सा काम होगा। एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, अनऑर्डर लिस्ट, इसको एक आईडी देते हैं की लिस्ट, और एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे। कैसा फंक्शन, कि फंक्शन डिस्प्ले टूल्स, जो कि क्या करेगा, टूल्स को दिखाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट कैसे आएगी, लेट लिस्ट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सभी बात लिस्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट अब है, मुझे टूडूज भी चाहिए सारे के सारे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर मैप करना है मुझे। नेट टूडूज, टूडूज कहाँ से आएंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर से। लोकल स्टोरेज के अंदर से टूडूज कैसे मिलेंगे मुझे, ऐसे मिलेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टूडूज। लेकिन अगेन ये क्या होंगे, सारे के सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे, मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मैप वगैरह करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा, स्ट्रिंग से एरे बनाने के लिए बेसिकली। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर मैप चलाता हूँ, ठीक है, मैप, मैप जो भी हमने देखा था कि टू डूज डॉट
मैथ एक फंक्शन, ये क्यों चला रहा हूँ अभी समझ में आता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, अभी सारी की सारी चीजें करेक्ट हो जाएगी। आइटम, ये एरे क्या होगा मेरे पास, ये जो भी मेरे पास टू डूज वहाँ पे स्ट्रिंग पड़ी हुई है ना, उसी को मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया, उसके ऊपर मैथ फंक्शन लगा रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, मैं एक एल को क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट कैसे करते हैं हम आइटम को, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, एल आई, और एल आई के अंदर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या आना चाहिए, एल आई के अंदर टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि एल आई के अंदर कुछ होना चाहिए ना। एल आई किससे बना रहा हूँ, ताकि इस यूआरएल के अंदर मैं एल आई को लेके आऊँ। एल आई मतलब लिस्ट आइटम, अगर याद है तो इसके अंदर मैं लिखूंगा आइटम, क्योंकि आइटम में क्या होगा, पहली बार टू डू वन लिखा होगा, अगली बार टू डू टू लिखा होगा, उसके अगली बार टू डू थ्री लिखा होगा, ऐसे। तो मैंने एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट बनाना है, लेकिन एक लास्ट चीज हमारी रह गई, इसको मुझे कहाँ पे लेके आना है, इसके अंदर। अपेंड चाइल्ड याद है, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे लिखूंगा ना एल आई, ठीक है। ये चीज है, तो काम तो मेरा हो चुका है, इतना सा ही काम था, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफी सारी चीजें रह रही है हमारी, उसको देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी के टाइम पे, कि मैं टू डूज को तो ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं टू डू थ्री लिखूँ, ऐड टू डू करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको कभी कॉल ही नहीं किया मैंने, और इसको मैं कब कॉल करना चाहूँगा, जब जब इसके अंदर कोई नया टू डू ऐड होगा, मैं चाहूंगा कि हर बार ये मेरे पास दिखाई दे। तो ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना, इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, डिस्प्ले टू डूज, जैसे कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ये इस टाइम में कंट्रोल आएगा और ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे टू डू फोर को मैं ऐड करूंगा, और ऐड टू दिख रहे हैं, चार के चार टू डू, टू डू वन, टू डू टू, टू डू थ्री, टू डू फोर, कैसे हुआ है, यूजिंग डिस्प्ले इन्फो फंक्शन। अब यहाँ पे टू डू फाइव को भी ऐड करते हैं, अब दिखेगी प्रॉब्लम आपको, फिर से टू डू वन टू थ्री फोर, फिर फाइव आए, फिर से प्रॉब्लम होगी, मैंने एक ऐड किया था, फिर से सारे के सारे आए, क्यों, क्योंकि जब डिस्प्ले टू डू अगेन कॉल होगा, फिर क्या होगा, सारे के सारे टू डूज, मतलब ये मैप तो मेरा अगेन रन होगा ना, तो इससे चार के चार, पांच के बाद आइटम सारे के सारे आए। तो एक बार लिस्ट को हम एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, मैं बोल दूंगा लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल एम्प्टी, जितनी बार भी इस फंक्शन के अंदर आए हो लिस्ट को पहले एम्प्टी करो। अब इसको करके देखो, टू टू फाइव तक मैंने कर दिया था, टू टू सिक्स ऐड करते हैं, तो टू टू सिक्स आया, अब मैं सेवन ऐड करता हूँ, तो देखो सिर्फ टू टू सेवन ऐड होगा, टू टू एक से सेवन तक ही आएंगे, सिर्फ टू टू एट ऐड हो गया, तो देखो, ठीक है। और पेज को रिफ्रेश करो, तो ये सारे के सारे हट जाएंगे, क्यों हट जाएंगे, ये तो सिर्फ तभी कॉल होता है ना डिस्प्ले को, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अगर इसको बाय डिफॉल्ट चलाना है, तो एक बार ऐसे ही कॉल कर दो इसको, लास्ट में डिस्प्ले टू डू, ऐसे ही कॉल कर दो बिना बटन के, तो क्या होगा, अगर पेज के अंदर सिर्फ आओगे आप, तब भी एक बार ये लोड हो जाएगा, पेज को रिफ्रेश करो, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, आई कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्कैम हो जाएगा, तो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, स्क्रीन शो हो रही थी तो नहीं हो रही थी, जो मैंने आपको समझाया अभी तक, दिख रहा था, हो रही थी सर। ओके। अब बताओ, डाउट क्या, डाउट तो डेफिनेटली होगा ही, नो, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे कर दी, हाँ दोबारा भी देखना पड़ेगा, लेकिन एक हाई लेवल पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। आर्यन एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जस्ट मेरी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे देखना, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऐड टू डू नाम से एक फंक्शन बनाया, वो क्या करता है, नए टू डूज को ऐड करता है बस। तो मैंने पहले क्या किया, पहले तो टू डू वैल्यू मैंने ले ली, इसके अंदर जो भी लिख रहा है वो मेरे को दे दो, है ना, वो यहाँ पे ले ली, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है नहीं। फिर मैं लेके आया टू डूज में लेके आ रहा हूँ कहाँ से, लोकल स्टोरेज के अंदर से, जो मेरे पास ये टू डूज वाली चीज़ पड़ी है ना, इसको मैं लेके आ रहा हूँ, वेट, ये जो टू डूज वाली चीज़ पड़ी है इसको लेके आ रहा हूँ बार बार, क्यों, क्योंकि मुझे इसी के अंदर तो बार बार चीज़ों को ऐड करना है ना, नई चीज़ तो मुझे बार बार बनानी नहीं है, इसी के अंदर मैं ऐड करता जाऊँगा पीछे पीछे, ठीक है। अगर एक और ऐड करूँ, टू टू एट नाइन करके, तो वो इसके पीछे ऐड होगी, एक और नहीं बनना चाहिए, सिर्फ इसके पीछे ऐड हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं हर बार इसी टू डूज को लेके आता हूँ। ये और मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि जब आप पहली बार जाओगे ना, तो पहली बार आपके पास तो होगा नहीं लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ, तो इसलिए आपको पहली बार में क्या चाहिए, कि अगर इसकी वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या करो, एक एम्प्टी ऐड, ठीक है, इसलिए
और पुश क्या होता है, एरे के अंदर एक मेथड होता है पुश करके, तो जो भी नई वैल्यू है टू डू किसको आपने पुश कर दिया। फिर क्या किया, लोकल स्टोरेज के अंदर सेट कर दिया आइटम को, टू डूज को, ठीक है, टू डूज हमारी की थी। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्यों किया, क्योंकि ये एक एरे है और एरे को हम स्टोर कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया इसको। फिर मैंने कॉल कर दिया डिस्प्ले टू डूज फंक्शन को, क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही कोई नया फंक्शन नया टू डू ऐड करता हूँ मुझे देखना भी तो है ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे अगर टू डू 10 लिख रहा हूँ तो मुझे देखना भी तो है यहाँ पे, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगेन रन होना चाहिए फंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले टू डूज को कॉल किया। डिस्प्ले टू डूज ने क्या किया, जो ऊपर लिस्ट बनाई है उसको सेलेक्ट किया पहले, ठीक है, और लोकल स्टोरेज के अंदर से मैं सारे के सारे टू डूज को लेके आया और उसको एक एरे बना दिया जैसे डॉट पार्स। एरे क्यों बनाया, ताकि मैं इसके ऊपर मैप फंक्शन यूज करूँ, ठीक है। और मैप फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैं हर बार एक एल आई बनाता हूँ और एल आई के अंदर टेक्स्ट कंटेंट क्या आता है मेरे पास, ये आइटम, और आइटम क्या होगा, पहली बार आइटम की वैल्यू मेरी क्या होगी, पहली बार आइटम की वैल्यू टू टू वन होगी, फिर टू 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 होगी, फिर टू टू थ्री होगी, ऐसे होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप यूज किया। और लिस्ट के अंदर में इस चीज को हर बार अपेंड कर देता हूँ, जो भी नया एल आई यहाँ पे बना उसको मैंने इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, कहाँ गई लिस्ट, ये रही मेरी लिस्ट, इसके अंदर अपेंड कर दिया, अपेंड कर दिया मतलब जोड़ दिया उसको। और डिस्प्ले टू डूज मैंने बाहर क्यों लिखा है, ताकि पेज को जैसे ही आप लोड करो तब भी आपको दिखने चाहिए सारे के सारे, अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये मैं ये भी सेंड कर दूंगा आपको,